नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 9 सप्तभगिनी के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इस प्रश्न में आपको उच्चारण करना है और कुछ नहीं करना है। सुप्रभातम, चतुर्विंशति, सप्तभगिनीय, गुण गौरव दृष्टया, महत्वदायिनी, द्विसप्ततितमे, प्राकृतिक संपदा भी, पुष्प स्तबक सदृशानि, पर्व परंपरा भी, वंश वृक्ष निर्मितानां, वंशो उद्योगो अयम, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी कि जो आपको प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में 28 राज्य हैं। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र था? प्राचीने इतिहासे सप्तभगिनिया स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में सप्तभगिनीय स्वतंत्र था। फिर प्रश्न नंबर ग आता है केशाम समवाये सप्तभगिनीय इति कथ्यते। किनको मिलाकर सप्तभगिनी कहा जाता है? सप्त राज्यानां समवाय सप्तभगिनी इति कथ्यते। 7 राज्यों को मिलाकर के सप्तभगिनी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर घ अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। अस्माकं हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अस्माकं देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योग सर्वप्रमुख। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा सर्वप्रमुख प्रदेश है? तो इसका उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे वंशो उद्योग सर्वप्रमुख। सप्तभगिनी प्रदेश में 7 बहनों के प्रदेश में बांस का उद्योग सर्वप्रमुख है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। सप्तभगिनी में कौन कौन से राज्य हैं? भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति सप्त राज्यानि सन्ति। फिर आता है अगला प्रश्न नंबर ख इमानि राज्यानि सप्तभगिनीय इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए उत्तर दिया गया है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृशानां इमानि उक्तो उपाधिनां प्रथितानि। कि इसके लिए एक प्रतीकात्मक प्रयोग दिया गया है जो कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के कारण से इसको उक्त उपाधि दी गई है। फिर आता है ग सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृतय बहव जनजातियां निवसन्ति स्म। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न एतत् प्रादेशिका के निष्णाता सन्ति। एतत् प्रादेशिका स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति।
अगला प्रश्न आता है ड वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोग कुत्र क्रियते। तो इसका उत्तर है वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोग आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। अब आता है हमारा अगला प्रश्न चौथा, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा वयम कस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। फिर अगला प्रश्न आता है ख सप्तभगिनीय प्राचीने इतिहासे प्राय का स्वाधीना एव दृष्टा। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा का प्राचीने इतिहासे स्वाधीना एव दृष्टा। फिर अगला आता है ग प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यम वर्तते। फिर अगला आता है घ एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। तो इसका प्रश्न बन जाएगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। फिर पीछे क्वेश्चन मार्क। बच्चों आप जो भी प्रश्न बनाएंगे उन सब में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अब आता है प्रश्न नंबर 5, यथा निर्देशम अनुसरत, यानी कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है महोदय में भगिनी कथयति अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। महोदय में भगिनी कथयति, अत्र में, ये जो में सर्वनाम शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये सर्वनाम शब्द स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हम संस्कृत में ही उत्तर लिखेंगे स्वराय, स्वराय। फिर दूसरा प्रश्न आता है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपादीनां प्राथितानि अस्मिन् वाक्य प्राथितानि इति क्रियापदस्य कृतपदम किम। ये जो प्राथितानि क्रियापद है इसका कर्ता पद बताइए। तो यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है ईमानी उक्तोपादीनां प्राथितानि। तो इसका क्रियापद हो जाएगा ईमानी, इसका कर्ता पद होगा ईमानी। कर्ता पूछा है तो कर्ता हो जाएगा प्राथितानि का कर्ता होगा ईमानी। फिर आता है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, अत्र संगठनम इति कृतपदस्य क्रियापदम किम। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, अत्र संगठनम इति कृतपदस्य क्रियापदम किम। अब ये जो आपका वाक्य दे रखा है इस वाक्य में से ही आपको क्रियापद छाट के लिखना है। तो संगठन का क्रियापद हो जाएगा विहितम। फिर अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर घ अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में अल्पता ये जो पद है इस पद का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द छाट करके लिखना है। अल्पता यानी कमी, अल्पता का अर्थ हो जाता है कमी। तो अस्मात् वाक्यात, यहाँ पर जो वाक्य है अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, तो अस्मात् वाक्यात अल्पात इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। तो इसमें से आपको विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द छाट के लिखना है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्राचुर्यम। फिर अगला आता है ड क्षेत्र परिमाणे इमानी लघूनि वर्तते, वाक्यानि सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर क्षेत्र परिमाणे इमानी लघूनि वर्तते, तो इस वर्तते में वाक्यात संति इति क्रियापदस्य समानार्थकम चित्वा लिखत। तो वाक्य में जो संति दे रखा है इस संति का समान अर्थ वाला पद इस वाक्य में से छाट करके लिखना है। संति जो है संति का अर्थ होता है हैं, तो
है का जो है शब्द आपको छाट करके लिखना है। तो है के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग होता है? वर्तन्ते। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्तन्ते। फिर आता है छठा प्रश्न, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ में से छाटकर तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए, संस्कृत पद लिखिए। जैसे उदाहरण में दे रखा है सात, सात के लिए सप्त। यहाँ पर दे रखा है बहन, तो बहन का हो जाएगा भगिनी। फिर दे रखा है संगठन, संगठन का हो जाएगा संगठन, संगठनम। फिर है बांस, बांस का होगा वंश। फिर आता है आज, आज का हो जाएगा अध्य। खेत, खेत का हो जाएगा क्षेत्रम। फिर आता है पांचवे का आ, भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। यानी कि ये जो पद दे रखे हैं इनमें से अलग प्रकृति वाले अलग शब्द को छाट करके लिखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति। तो इसमें अलग शब्द कौन सा हो गया? अहसत। फिर है छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीड़क। तो यहाँ पर अलग हो गया भिन्न प्रकृति वाला लेखिका। फिर है ग, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम। ठीक है, तो इसमें अलग कौन सा होगा? इस ग में पत्रम दे रखा है, मित्रम दे रखा है, पुष्पम दे रखा है, आम्रम दे रखा है और फलम दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रम। अलग कौन सा होगा? मित्रम। फिर आता है घ, क्योंकि पत्रम पत्ता, पुष्प फूल, आम फल और जो है फल का नाम है आम, और फल यानी फल, ये सारे के सारे पेड़ से ही संबंधित है। फिर आता है घ, व्याघ्र, भल्लुक, गज, कपोत, शाका, वृषभ, सिंह। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा? कपोत। ये सारे के सारे जानवर हैं और ये पक्षी है। पृथ्वीम, वसुंधराम, धरित्रीम, यानम, वसुधाम। तो यहाँ पर अलग कौन सा है? यानम। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्रीम ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण विशेष्य को मिलाइए। तो अयम प्रदेश, अयम प्रदेश संस्कृति विशिष्टतायां भारत भूमो, महत्वादायिनी संस्कृति, प्राचीन इतिहास है, एक समवाय। आज के हमारे प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।